ये देखिए बेल्ट को इस तरह से तैयार कर लिया है और अब हम स्टार्ट करेंगे स्कर्ट को बनाने के लिए। यहाँ पे जो ये फैब्रिक लिया था इसे हमको इस बेल्ट की इस लेंथ के अकॉर्डिंग इस तरह से प्लेट्स लगा के सिलना है। ये देखिए कुछ इस तरह से ये जो प्लेटें हैं ये प्रॉपरली आनी चाहिए। और ये जो आप डिज़ाइन देखेंगे, ये चूँकि डिज़ाइनर स्कर्ट हम बना रहे हैं तो हमने जो लंबाई ली है इस फैब्रिक की वो हमने ली है जो हिप्स का मेज़रमेंट है उससे, उसका ट्वाइस हमने किया है और उससे भी 1 इंच हमने ज़्यादा ली है मार्जिन के तौर पे। अगर एग्ज़ाम्पल के लिए हम बता रहे हैं कि जैसे हिप्स का मेज़रमेंट है 38 है तो 38 का जो डबल हो जाएगा वो हमें मेज़र करना है और उसमें हमें +1 या +2 मार्जिन हमें लेके चलना है। इतना फैब्रिक हमें लेना है। ये मोटे तौर पे हमने एग्ज़ाम्पल लिया है। जैसे 38 अगर बेल्ट की लंबाई है, मतलब हिप्स की जो हमने लेंथ ली है उसमें 2, तो हमको जो फैब्रिक लेना है वो इसका ट्वाइस लेना है। तो इसका ट्वाइस कितना हुआ 38 का 76। अब 76 के साथ हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो मतलब जो हमने लिया है कपड़ा वो हमको लेना है 78 इंच। 78 के अकॉर्डिंग हमें लेना है कपड़ा। इन शॉर्ट ये जो डिज़ाइनर स्कर्ट डिज़ाइन कर रहे हैं पर्टिकुलरली इस केस में जो भी आपका बेल्ट का मेज़रमेंट है, बेल्ट का मेज़रमेंट हमने लिया है हिप्स का मेज़रमेंट +2 इंच मार्जिन। तो जो बेल्ट का जो हमारा मेज़रमेंट है उसी का ट्वाइस फैब्रिक +2, उसी का ट्वाइस फैब्रिक हमें लेना है फॉर एग्ज़ाम्पल। और जो 2 इंच है वो हमने एज अ मार्जिन एक्स्ट्रा लिया है। तो बस अब हमको इसी जो ये हमारा जो अब इसको हमने क्या करा है डी शेप में कट करा है। मतलब जो भी आपका क्लॉथ है, फैब्रिक है, आप उसे पहले फ्लोर पे इस तरह से फैला लें और उसे आप चाहें तो डबल फोल्ड कर लें और फिर इसके बाद जो ओपन साइड एरिया है वहाँ से आप लेके इसको हल्का सा ऐसा डी शेप का आपको इसको कट करना है। इससे जो स्कर्ट जो बनेगा आफ्टर स्टिचिंग वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही डिज़ाइनर लगेगा। तो ये जो शेप है ये आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मोस्टली डी शेप में ही हमें लेना है। यहाँ से इस तरह से एक चंद्राकार शेप हमने ले लिया है और इसको जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह से कुछ फैब्रिक ये डी के शेप में बन जाएगा। बस अब हमको इसको जो ये इसकी हम ऐसे प्लेटिंग कर लेते हैं और इसके बाद हम इसको स्टिच करेंगे। अब जो प्लेट्स हैं उसको बनाने के लिए आप कोई सा भी जो आपका टूल्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, स्केल इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे मार्जिन बनाना है जहाँ से हम प्लेटें बनाते जाएं। तो बराबर मेज़रमेंट करके आप स्केल से भी नाप सकते हैं। आपको ये ऐसे मार्किंग करना है जिसके थ्रू हम प्लेट्स बनाएंगे। इसी तरह से पूरे लेंथ के थ्रू हमको ये मार्जिन लेते हुए ड्रॉ कर लेना है मार्किंग, ताकि जो प्लेट्स हैं वो बराबर आए। प्लेट्स आप डबल प्लेट्स बना सकते हैं, क्रॉस इन्वर्टेड प्लेट्स भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का स्कर्ट बनाना है। लेकिन ये जो मार्किंग का प्रोसेस है ये हर स्कर्ट में सेम है। इससे क्या होगा, जो प्लेट्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी। देखिए पूरी लेंथ में हमने वैसे मार्किंग कर ली है। दैट्स इट। अब आती है बारी सिलने की। तो जब हम इसको सिलाई करेंगे तो ये जो है फैब्रिक का है, ये इसका सीधा साइड है, ये इसका अपोजिट साइड है। तो अपोजिट साइड से हम इसको अगर ले रहे हैं तो हमको बेल्ट को भी इस तरह से अपोजिट रखना है। ये इसका फ्रंट साइड है बेल्ट का, जिस तरह से आप देख सकते हैं फ्लोरल डिज़ाइन है यहाँ। ये इसका बैक साइड है। अब हमको फैब्रिक को भी ऐसे इसको बैक साइड रखना है और हमको प्लेटें जमाते हुए इस प्लेट्स के अकॉर्डिंग हमको सिलाई ले लेना है।